वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान से देखेंगे. If there is any reserve or a provision created against an asset, it will be credited to realization account. No other treatment is required. कह रहे मतलब अगर आपने कोई रिजर्व या प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, रिजर्व और प्रोविजन, रिजर्व और प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है अगेंस्ट एन एसेट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किसके अगेंस्ट क्रिएट होता है? डेटर्स के अगेंस्ट. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट होता है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स. स्टेप 2 क्या था हमारा रुशील? स्टेप 2 रियलाइजेशन प्रोसेस में स्टेप 2 क्या था? So liabilities are transferred to the realization account. Very good. Liabilities are transferred to their respective places. Closure of liabilities. तो हम रियलाइजेशन में सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं. Yes sir. पार्टनर्स लोन सेपरेट हो जाता है, कैपिटल सेपरेट हो जाता है, फ्री रिजर्व सेपरेट हो जाते हैं. पर्पस क्या है? पेमेंट करनी है, क्लोज करना है थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को. Yes sir. ओके. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक एक करके आपसे बात करता हूं मैं इन अकाउंट्स की. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या ये पार्टनर्स लोन है? No sir. क्या ये पार्टनर्स कैपिटल या करेंट बैलेंस है? No sir. क्या ये कोई फ्री रिजर्व है? No sir. तो ये इनमें से तो किसी अकाउंट में आएगा नहीं, तो मतलब ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा. Yes sir. जहां पे सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं वहीं जाएगा. ये भी अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी है ना. ऑल प्रोविजंस आर लाइबिलिटीज. यस और नो? Yes sir. ओके. अब लेकिन लाइबिलिटी का तो रूल होता है कि ऑल लाइबिलिटीज आर टू बी पेड. हमने रूल पढ़े ना एसेट्स के बारे में. इफ नथिंग इज मेंशन्ड दे आर रियलाइज्ड एट निल वैल्यू. बट लाइबिलिटीज के बारे में इफ नथिंग इज मेंशन्ड दे आर पेड एट बुक वैल्यू. बट क्या पहली बात, नेचर क्या होता है प्रोविजन का? ऑल प्रोविजंस आर लाइबिलिटीज. Yes sir. बट क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या ये कोई ऐसा अमाउंट है जो हमने किसी के पैसे देने हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से क्रिएट किया कि हो सकता है इतने पैसे ना मिले. तो चलो डेटर्स में से माइनस करके दिखाओ. एक सेपरेट अकाउंट होता है प्रोविजन, बट एज अ डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स. पॉइंट इज, क्या ये पैसे हमने किसी को देने हैं? No sir. तो इसकी पेमेंट तो नहीं होगी. लेकिन अकाउंट एग्जिस्ट करता है, अकाउंट तो क्लोज करना है, तो हम उसको बस रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे. कह रहे खत्म, प्रोविजन क्लोज्ड. एंट्री जो लाइबिलिटीज की होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज में आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. बस और कुछ नहीं करेंगे. एक और एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. Again, reserve created to safeguard against ourselves against fluctuation in the value of investments. क्या ये पैसे हमने किसी को देने हैं? No sir. No sir. बट क्या ये फ्री रिजर्व है? No sir. फ्री नहीं है. इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो सकता है ना, जरूर है कि जितने की इन्वेस्टमेंट्स है उतने पैसे ही मिल गए हो. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की डिफरेंट है. जो अभी तक हम कर रहे थे, हम चेक करते थे कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तो फिर हम कैलकुलेट करते थे कितना फ्री है कितना नहीं है. यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है, ये पूरा का पूरा रिजर्व रिवर्स कर दो. रिवर्स कर दो मतलब क्लोज कर दो, रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दो, खत्म, और कुछ नहीं करना. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी सेम लॉजिक है. कह रहे कि एसेट जितने के बिकेंगे बिकेंगे, बट ये हमने किसी को पेमेंट थोड़ी ना करनी है. तो देयर आर अ फ्यू प्रोविजंस एंड रिजर्व्स. Any reserve or a provision created against an asset, it is just credited to realization account. No other treatment is required. Bas. These reserves, they have a credit balance, but no amount has to be paid against them. They are not outsiders claims. कोई हमारी liability नहीं है towards a third party. They are just credited to realization account. Treatment क्या है उनकी? ध्यान से देखना.
they are just credited to realization account and no payment has to be made against them. तो step 2 closure of liabilities में ये आएंगे, बस वहीं आएंगे, उसके बाद इनका कोई पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी नहीं होती. बी वेरी वेरी केयरफुल कि किन किन पे ये अप्लाई होगा. रिजर्व्स एंड प्रोविजंस क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स.